रोज ने क्रिस को अपने घर पर वीकेंड बिताने के लिए बुलाया। क्रिस थोड़ा नर्वस था क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि रोज के परिवार वाले उनके रिश्ते को कैसे लेंगे। रोज बार बार आश्वस्त करती रही कि उसके माता पिता ओपन माइंडेड हैं और उनमें कोई रेसिस्ट भावना नहीं। फिर भी क्रिस के दिल में खटक थी। ड्राइव के दौरान क्रिस ने अपने बेस्ट फ्रेंड रोड को फ़ोन किया, जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर था, ताकि उसकी उस पर एहसान का इजहार कर सके जिसने उसके डॉग का ख्याल रखा था। सब कुछ सेट होने पर क्रिस और रोज निकल पड़े रोज के परिवार से मिलने। जब वे रवेस के घर पहुंचे, तुरंत ही पता चला कि उसके माता पिता बेहद अमीर हैं। उसके पिता डीन एक मशहूर न्यूरोसर्जन थे और मां मिस्सी एक सफल साइकेट्रिस्ट। डीन ने बड़े गर्व से अपनी लग्जरी हवेली का टूर कराया, लेकिन क्रिस को अजीब लगा कि घर का पूरा स्टाफ ब्लैक था। क्रिस की असहजता देखकर डीन ने बड़ी मासूमियत से कहानी बताई कि ये हैं जॉर्जिना हाउसकीपर और वाल्टर ग्राउंड कीपर, जो उसके दादा दादी के बहुत भरोसेमंद केयरटेकर थे और दादा दादी के गुजर जाने के बाद भी हटाए नहीं गए। सनसेट होते ही चारों पोर्च पर बैठकर फ्रेंडली बातें शुरू हुई। उस दौरान रोज के माता पिता ने बताया कि अगले दिन एक बड़ी हाउस पार्टी है। फिर धीरे से क्रिस ने अपनी मां की दुखद मौत का जिक्र किया, जो उसकी चाइल्डहुड में कार एक्सीडेंट में हुई थी। माहौल संवेदनशील हुआ तो मिस्सी ने तुरंत विषय बदलने की कोशिश की। उसने देखा कि क्रिस स्मोकर हो सकता है, तो डीन ने सुझाव दिया कि वो अपने स्मोकिंग को छोड़ने के लिए हिप्नोसिस थेरेपी ट्राई करे, क्योंकि वही थेरेपिस्ट लोगों को जल्दी छोड़वाने में माहिर था। उस वक्त जॉर्जिना ने चाय सर्व की, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी के साथ स्ट्रेस भी झलक रहा था। मिस्सी ने बुरी तरह से कहा कि जॉर्जिना हमें छोड़कर चली जाए। तभी रोज का छोटा भाई जेरेमी बीच में बोल पड़ा और अजीब सवाल उठाया कि क्या ब्लैक लोग जेनेटिकली वाइट लोगों से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। बात और कंट्रोवर्शियल हो गई जब जेरेमी ने क्रिस को लड़ाई के लिए चैलेंज कर दिया। मजबूरन डीन और मिस्सी ने हस्तक्षेप किया और सबको शांत कराया। रात के पहले हिस्से में जब क्रिस को थोड़ी प्राइवेसी मिली, रोज ने अपना गुस्सा परिवार की बायजियर और रेसिस्ट बर्ताव पर निकाला। क्रिस सो नहीं पा रहा था, तो उसने ताजगी के लिए बाहर जाकर सिगरेट पीने निकला, लेकिन बाहर भी उसे एक अनचाहा और अजीब अनुभव हुआ। अचानक वाल्टर दौड़ता हुआ उसकी ओर आया, लेकिन सीधे उसकी तरफ नहीं रुका, बिना कुछ कहे निकल गया। पीछे मुड़कर क्रिस ने देखा कि जॉर्जिना खिड़की पर अपना रिफ्लेक्शन देख रही थी और उसे क्रिस की मौजूदगी का एहसास तक नहीं। इंटिमिड होकर क्रिस अंदर वापस गया और देखा कि मिस्सी थेरेपी रूम में चाय पी रही है। दिल में व्याकुलता और सहानुभूति दोनों उठे, तो वो पास जाकर बैठ गया। मिस्सी ने तुरंत उसे स्मोकिंग हैबिट के बारे में पूछा और हिप्नोसिस ट्राई करने का प्रस्ताव रखा। जैसे ही क्रिस जवाब देने वाला था, मिस्सी ने चाय के कप को हल्के से हिलाया, जो आवाज अजीब तरह से हिप्नोटिक लग रही थी। कमरे की मंद रोशनी में मिस्सी ने क्रिस से उसकी मां की मौत के दर्दनाक वाकये पूछने शुरू किए। क्रिस हिचकिचाने लगा, लेकिन वह आवाज उसे जवाब देने पर मजबूर कर रही थी। जब मिस्सी ने और गहराई से सवाल किए, क्रिस के बचपन की गमगीन यादें उभर कर सामने आने लगीं और वो रो पड़ा। धीरे धीरे वो एक तरह की पैरालाइज्ड स्थिति में आ गया। एक सिंगल कमांड पर मिस्सी ने क्रिस को एक हॉरिफिक हेल्पलेस स्थिति में धकेल दिया, जैसे वो अपने ही माइंड में डूब गया हो। बेबस क्रिस अपनी ओर हाथ बढ़ाता रहा, पर घुटन महसूस करके लकवासी स्थिति में आ गया। तभी मिस्सी ने बताया कि यह द सनकेन प्लेस कहलाता है। अचानक अगली ही घड़ी क्रिस ने खुद को रोज के बेड में जागता पाया। उसे रोड का मैसेज मिला और उसने पिछली रात के सब कांड को एक भयंकर नींद का हिस्सा माना। उसने फोन चार्जिंग पर लगाया और सुकून पाने को बाहर फोटो खींचने निकल गया। क्रिस वाल्टर से फ्रेंडली बातें करने गया, लेकिन जल्दी ही महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वाल्टर की आंखें जैसे डिस्टेंट हों और बोलचाल का एक्सेंट 1950 के किसी वाइट आदमी जैसा। जब वाल्टर ने स्मोकिंग और थेरेपी का जिक्र किया, क्रिस को एहसास हुआ कि वो हिप्नोसिस सत्र सचमुच घटित हुआ था। परेशान होकर क्रिस ने रोज से ये सब शेयर किया। रोज ने माफी मांगी अपनी मां के व्यवहार के लिए। हैरत की बात यह थी कि हिप्नोसिस ने सचमुच क्रिस को स्मोकिंग की इच्छा से निजात दिला दी थी। कुछ ही देर में करीब 2 दर्जन अमीर वाइट लोग आर्मिटेज परिवार की एनुअल गैदरिंग के लिए आ गए। ज्यादातर बुजुर्ग वाइट लोग थे, जो क्रिस को देखकर अजीब बर्ताव करने लगे। मिंगल करते हुए एक औरत ने रोज से क्रूरता से पूछा कि क्या क्रिस बेड में बेहतर है क्योंकि वह ब्लैक है। फिर एक एल्डरली कपल ने कमेंट किया कि ब्लैक स्किन इन दिनों फैशनेबल हो गई है। क्रिस घृणा महसूस करने लगा और निकलने का मन किया। एक्सप्लोर करते हुए वह मिला लॉगर किंग से, एक ब्लैक आदमी जो ठीक वैसा ही अजीब एक्सेंट और बर्ताव रखता था जैसे वाल्टर की बॉडी में छुपे बुजुर्ग वाइट आदमी जैसा। बाद में क्रिस मिला जिम हडसन से, एक प्रसिद्ध ब्लाइंड आर्ट क्यूरेटर जो किसी जेनेटिक डिजीज की वजह से अंधा हो गया था। जिम ने रंग का जिक्र नहीं किया, बल्कि क्रिस की फोटोग्राफी की तारीफ की। क्रिस ऊपरी मंजिल गया और देखा कि उसका फोन चार्जर अनप्लग्ड पड़ा था। शक हुआ कि शायद जॉर्जिना ने किया होगा। बाकी कमरे चेक किए तो जॉर्जिना मिली, लेकिन उसका भी बर्ताव पिछला जैसा अजीब हो चला था। उसने तो रोते हुए कहा कि आर्मिटेज परिवार उसे अपने जैसा समझता है, फिर चल दी। क्रिस ने रोड को कॉल करके सब अजीब हिप्नोसिस एक्सपीरियंस बताया। रोड ने मजाक में कहा कि शायद ये परिवार ब्लैक लोगों को सेक्स स्लेव्स बनाना चाहता है, पर क्रिस ने कहा कि अब तक तो सब ठीक है।
नीचे लौटकर देखा डीन एक ग्रुप बुजुर्गों से बातें कर रहा है। क्रिस ने फैसला किया कि लॉगो को बातचीत में शामिल करे, लेकिन जैसे ही फोन से उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश की तो लॉगो उस पर लाठी उठाकर चिल्लाया, गेट आउट। डैन ने माहौल हल्का करने के लिए मेहमानों के लिए एक गेम प्रस्तावित किया, पर रॉज ने देखा कि क्रिस असहज है और वॉक पर जाने का सुझाव दिया। उनकी गैर हाजिरी में परिवार ने एक डरावनी नीलामी शुरू की, जिसमें क्रिस को ही इनाम बनाने की बोली लगाई जा रही थी। सबसे अधिक बोली ब्लाइंड जिम ने। जंगल में वॉक के दौरान क्रिस ने मिस्री महसूस की, हिप्नोसिस की अजीब संवेदनाएं अभी भी थी। उसने कहा कि अकेले घर जाना चाहता है। वापस कमरे में जाकर उसने फोन से दोस्त एंड्रे हेवर्थ की तस्वीर रोड को भेजी। पता चला कि वही उसकी दोस्त का एक्स था जिसने नाम बदल लिया है। फोन फिर से मर गया और रहस्य अधूरा रह गया। विचार कर क्रिस ने रॉस से कहा कि अब चलना चाहिए। रॉस तैयार हुई, लेकिन कार की चाबियां नहीं मिली। क्रिस नीचे जाकर तलाशने लगा। वहां जेरेमी ने दरवाजा रोका और मिस्सी अजीब मुद्रा में खड़ी थी। डीन ने आकर कहा कि उन्हें एक चुस्त वेसल चाहिए जिसमें व्हाइट माइंड की प्रतिभा बस सके। रॉज ने अचानक स्वीकार किया कि वह परिवार की इस साजिश का हिस्सा थी। क्रिस गुस्से में लाठी से जेरेमी पर टूट पड़ा। मिस्सी ने फिर हिप्नोटिक चाय के कप से कमांड देकर क्रिस को बेहोश कर दिया। परिवार उसे बेसमेंट में सर्जरी के लिए ले जा रहा था। शहर में रोड की फ्रेंड को क्रिस के कई अनरिस्पॉन्डेड कॉल से चिंता बढ़ी। उसने पुलिस को रिपोर्ट की कि व्हाइट परिवार ब्लैक लोगों को सेक्स स्लेव बनाने के लिए किडनैप कर रहा है। पुलिस हंसी में उड़ा रही थी। बेसमेंट में क्रिस बुरी तरह बंधा कुर्सी पर जूझ रहा था जब टीवी पर रॉस के दादा की रिकॉर्डिंग चली। वह बता रहा था कि क्रिस को उसकी जेनेटिक एडवांटेज के कारण चयनित किया गया है। उनकी इमॉर्टेलिटी के लिए उसकी बॉडी और आंखें चाहिए। फिर चाय के कप घुमाने की रिहर्सल वीडियो चली और क्रिस बेहोश हो गया। अगले दिन रोड ने एंड्रे हेवर्थ के बारे में मिसिंग पर्सन आर्टिकल देखा। बेसमेंट में क्रिस जागा तो टीवी पर ब्लाइंड जिम शांतिपूर्वक सर्जिकल प्रक्रिया समझा रहा था। बुजुर्ग व्हाइट लोगों की कॉन्शियसनेस को युवा ब्लैक बॉडीज में ट्रांसप्लांट करके इमॉर्टेलिटी पाना। जेरेमी ने क्रिस को लैकेट करने के लिए बुलाया, पर क्रिस ने लॉक्रॉस बॉल से जेरेमी को मार गिराया। फिर दीवार पर टंगे हिरन के सींगों से डीन को रैम कर दिया। वह मर गया। गिरा हुआ कैंडल ऑपरेटिंग रूम में आग लगा गया और जिम अंदर फंसकर जल गया। क्रिस ऊपर आया तो मिस्सी ने फिर चाय का कप हिलाया, पर क्रिस ने उसे बुहार कर नीचे गिरा दिया। मिस्सी ने उसे चाकू से वार किया, पर क्रिस ने पलटवार कर उसकी आंख में वार कर दिया। तभी जल रहे कमरे से निकलते हुए उसे कार की चाबी मिली। जेरेमी सिर के पीछे से पकड़कर रोकने आया। क्रिस ने उसे भी चाकू मारकर घायल किया और पलटकर उसकी खोपड़ी पर वार किया। उत्सर्जित खतरे से बचने के लिए क्रिस कार में बैठा और तेजी से भागा। अनजाने में जॉर्जिना को टक्कर मार दी। पैनिक में उसने जॉर्जिना को अपनी कार में बिठाया। तभी रॉज बाहर राइफल ले आई और खुलासा किया, जॉर्जिना और वाल्टर उसके दादा दादी की कॉन्शियसनेस यही युवा ब्लैक बॉडीज में ट्रांसप्लांट की गई थी। जॉर्जिना कार के अंदर क्रिस पर झपट पड़ी, जिससे कार पलट गई और जॉर्जिना मर गई। क्रिस घबराया हुआ बाहर निकला। तभी वाल्टर, जिसे अजागृत हालत में राइफल लिए, ने उस पर हमला किया। क्रिस ने कैमरा फ्लैश से वाल्टर के भीतर छुपे असली व्यक्ति को झंझोर दिया। वाल्टर पल भर के लिए क्रिस का साथी बना, पर फिर राइफल से रॉज और खुद को शॉट कर लिया। इस तरह इस भयावह अनुसंधान का अंत हुआ। उसी क्षण पुलिस पहुंची। रोड की ड्यूटी पर लगी एयरपोर्ट सिक्योरिटी वैन। उनकी समय पर आई कार ने क्रिस को मौत के हाथों छुड़ाया। क्रिस ने रॉस को सड़क के बीच घायल छोड़कर जल्दी में उन्हें अस्पताल पहुंचाया और फिर खुद भी बच निकला।